उधर अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी, इधर जनेवा में जयशंकर के दूत ने पाकिस्तान को धो डाला। 57 देशों के सामने भारत का अखंड जम्मू कश्मीर पर तगड़ा ऐलान, भाषण सुन मौलाना परेशान। न्यूयॉर्क छोड़ बाइडेन के स्कूल क्यों गए मोदी, 72 घंटे में अमेरिका से लाने वाले हैं बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में 9वीं बार अमेरिका पहुंचे तो स्वागत की तस्वीरें गजब वायरल होने लगी। पीएम मोदी इस बार न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर उतरे, जहां भारतीय परिधान में 2 महिलाएं और अमेरिकी अधिकारी उनका स्वागत करती नजर आई। वहां से आगे बढ़ते ही लोगों ने ऑटोग्राफ के लिए पीएम मोदी को एक तरफ से घेर लिया, लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो ने किसी को नजदीक नहीं आने दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे मोदी ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं तो कमांडोज मोर्चा संभाले खड़े, क्योंकि पीएम मोदी जिस मुल्क में खड़े थे वहां पहुंचने के कुछ घंटे पहले ही खालिस्तानी नेताओं ने व्हाइट हाउस जाकर अधिकारियों से मुलाकात की, जिसके बाद से ये सवाल उठने लगे थे कि अमेरिका दोहरी चाल क्यों चल रहा है। ये आदत उसकी शुरू से रही है, जिसका जवाब जयशंकर और उसके दूत समय समय पर दुनिया को ऐसा देते हैं कि बड़े बड़े नेता और अधिकारी हिल जाते हैं। और मोदी के अमेरिका दौरे से कुछ घंटे पहले संयुक्त राष्ट्र के जनेवा मुख्यालय में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इंडियन डिप्लोमेटिक क्षितिज त्यागी ने दुनिया के सामने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के धागे खोल दिए। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख were, are and will always be an integral and inalienable part of India is a fact. Building on the successful foundation of the general elections in 2024, the first phase of legislative assembly elections in Jammu and Kashmir witnessed enthusiastic voting and a high voter turnout is a fact. The rapid pace of development in Jammu and Kashmir, with its budget more than double the bailout package this country sought from IMF, is a fact. जयशंकर के दूत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को यह कहकर आईना दिखा दिया कि तुम जितना कर्जा मांगकर देश चलाना चाह रहे हो, उससे ज्यादा बजट तो मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए विकास के लिए दिया है। और उससे भी बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान की तब हुई जब एक कश्मीरी मुस्लिम जावेद बेग ने गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहे पाकिस्तानी सेना के जुल्मों की पोल खोल कर रख दी और साफ कहा कि वहां मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान बार बार नाम हिंदुस्तान का लेता है। जब ये दोनों दिग्गज पाकिस्तान के धागे खोल रहे थे तब पीएम मोदी अमेरिका की फ्लाइट में थे और इस बात की जैसे ही चर्चा दुनिया भर में शुरू हुई, पीएम मोदी बाइडेन के घर में बैठे थे, क्योंकि मीटिंग का वेन्यू अमेरिका के उस वेलिंगटन शहर को बनाया गया जहां न सिर्फ बाइडेन का होम टाउन है बल्कि बैठक उस जगह पर हुई जहां से बाइडेन ने हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। मोदी ने बाकायदा उस जगह को ठीक से निहारा और उस क्वाड मीटिंग में हिस्सा लिया जिससे चीन और पाकिस्तान परेशान रहते हैं। क्वाड मीटिंग में मोदी का जाना अहम क्यों है? क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया है। तीनों देशों के प्रमुख के सामने मोदी ने साफ लहजे में कहा, हम शांति के पक्ष में। रूस यूक्रेन मसले से लेकर दुनिया में चल रहे कई बड़े मुद्दों पर मीटिंग में मंथन हुआ। चीन इस समूह से काफी चिढ़ता है क्योंकि हिंद महासागर में उसे घिरने का डर है। भारत इन 3 देशों के साथ मिलकर ऐसा प्लान बना रहा है कि चीन के होश उड़े और कुछ दिनों पहले ही चारों देशों के कोस्ट गार्ड का अभ्यास भी हुआ, जिसे लेकर दुनिया के अखबारों में तमाम खबरें छपी। लेकिन फिलहाल ये बात सुर्खियों में है कि मोदी एक साथ बाइडेन और ट्रंप दोनों को साधने में जुटे हैं।